नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है तो जाहिर सी बात है नवाब मलिक को अब चुप हो जाना चाहिए, लेकिन नवाब मलिक हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। कल एक और नया आरोप ढूंढ निकाला और मर दिया समीर वानखेड़े के ऊपर। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नवाब मलिक अपनी पर्सनल दुश्मनी करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन की जमानत के बाद क्या होगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, रोज एक नया आरोप मरने के लिए तैयार रहते हैं नवाब मलिक, आखिर इन्हें अपनी राजनीति से फुर्सत मिल जाती है रोज एक नया आरोप लगाने की? देखिए, नवाब मलिक ने इस समय अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया है कि उन्हें समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाना है, उन्हें समीर वानखेड़े को जेल भेजना है, जो कि वो खुलेआम पहले ही बोल चुके हैं, चुनौती दे चुके हैं और ये एक पर्सनल इशू बना लिया उन्होंने। तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि नवाब मलिक को आखिर ऐसी कौन सी तकलीफ है समीर वानखेड़े के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पोस्ट पर रहते हुए कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि वो चाहते कि वो पूरी तरह से हट जाएं वहां से, क्योंकि जिस तरह से वो पीछे पड़े, ये सिर्फ उनके दामाद को जेल भेजने का वो नहीं है कि मसला कि सिर्फ इसलिए कि भेज दिया गया। दरअसल खबर ये है कि समीर वानखेड़े के पास जो इनकी पूरी कुंडली थी इनके दामाद की, उसमें इनकी बेटी भी शामिल थी ड्रग के केस में, उसका भी नाम था, नीलोफर नाम था। इन्होंने खुद टीवी पे बोला है कि ये मेरी बेटी का भी सीडीआर मांग रहे थे। तो आप सीडीआर तभी मांगते हो ना जब आपको शक होता है, और अगर इतनी बेदाग थी और कोई दिक्कत नहीं थी तो आप दे देते सीडीआर। इन्होंने नहीं दी, इन्होंने पर्सनल दुश्मनी निकाली क्योंकि इन्हें लगा कि अब जो है हम बुरी तरह फंस जाएंगे और ये आदमी छोड़ेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम सत्ता में भी है, ताकत में भी, तो इसको हटाओ। आर्यन केस खुलते से ही, जैसे ही आर्यन केस सामने आया, इन्हें एकदम मौका मिल गया कि मैं अब समीर वानखेड़े को सीधे सीधे टारगेट करता हूं, उसके लूपहोल्स निकाल निकाल के। और देखिए, उन्होंने चौतरफा वार करने शुरू कर दिए, लेकिन जो भी एलिगेशंस वो लगा रहे हैं उनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कोर्ट में जाके वो साबित कर सके, इसलिए वो बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे चिल्ला चोट करते रहते हैं। वो जो एक गवाह बदला है जिसकी वजह से समीर वानखेड़े जेल जा सकते हैं, वो गवाह भी जो है जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा, वो सारे सबूत नहीं दे देगा, ये साबित नहीं कर देता कि जो वो बोल रहा है वो सही है। क्योंकि बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने को तो नवाब मलिक भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सबूत भी तो चाहिए होते हैं ना हर चीज के। लेकिन तब तक, क्योंकि मामला फिरौती का ये बना के जेल में तो डाल ही सकते हैं अरेस्ट करने के लिए, तो ये बेसिकली अपनी पर्सनल निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं और उसमें एक ऑफिसर की बलि लेना चाहते हैं। जी मैम, महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत कुछ चल रहा है। नवाब मलिक तो ये जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्यन की बेल पर जो माहौल जश्न का बना हुआ है, दिवाली से पहले ही दिवाली देखने को मिल रही है, ये किस तरीके का बवाल मचा हुआ है? ये आर्यन खान को बेल मिली तो बिल्कुल ऐसे मन्नत में जो जन्नत थी, उसके बाद जो बाहर पटाखे ऐसे फोड़े जा रहे थे। सबसे बड़ी बात देखिए, कैसे आप एक गलत चीज़ को प्रमोट करते हैं और कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री जो होती है गलत चीज़ के लिए को ग्लैमराइज करती है, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मीडिया भी है। कल अबराम जो है शाहरुख खान के छोटे बेटे, वो अचानक मन्नत की छत पर आ जाते हैं और बेल मिलने के बाद ऐसे पागल होके मीडिया वालों ने फोटोग्राफ्स और उसके विजुअल्स लिए हैं कि देखिए अबराम दिख रहा है, देखिए अबराम दिख रहा है, भाई का इंतजार कर रहा है। अरे राम जी क्या वनवास से लौट के आ रहे हैं कि भरत जो है अयोध्या के महल की छत पे खड़े होकर अपने भाई के लिए इंतजार कर रहा है? भाई उसका जेल गया, ड्रग्स के मामले में गया, बल्कि आर्यन से है तो उनको सबक लेना चाहिए, आर्यन को सिखाना चाहिए घर आके अपने भाई को कि भाई जो मैंने किया वो तू मत करना। और बल्कि एक मैसेज इनको ये देना चाहिए था, बजाय इस तरह का जश्न उल्लास मनाने के, जिसको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। शाहरुख खान इसको ताकत दिखाने का एक तरीका जरूर बना रहे हैं कि देखिए जश्न बन रहा है, मन्नत में लाइटें जल रही हैं और लोग दिवाली मना रहे हैं और वो ग्रीट कर रहे हैं लोगों को, खुशी होगी। आप 27 दिन बाद बेटा जेल से छूट रहा है, जिसकी बेल के लिए इतनी आपको मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसमें शालीनता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मामले में वो जेल गया था वो भी देश के युवाओं से ही जुड़ा हुआ मामला है। ड्रग्स के मामले में जेल गया था, बल्कि बाहर निकले तो मैं चाहती हूँ कि आर्यन खान के अंदर ये बदलाव आना चाहिए जेल में रहकर, कि वो शायद सीख गया हो कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और ड्रग्स जैसी चीज़, जैसे ये लोग बहुत कैजुअली और न्यू नॉर्मल बना चुके हैं अपनी इंडस्ट्री में, जो शायद इनकी इंडस्ट्री के लोगों ने कभी नहीं बताया कि ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये चीज़ उसको जेल में जाके उसने सीखी होगी, उसने वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखी
देखी होगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि आर्यन खान क्योंकि एक यंगस्टर है, वो वहां से बहुत सी चीजें सीख कर निकलेगा। और ये जो बाहर तमाशा हो रहा है ना, इसको शाहरुख खान ने जितनी डिग्निटी के साथ पूरी बेल के टाइम पे शांति बनाए रखी और डिग्निटी के साथ वो अंदर रहे, इस तमाशे को नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत गलत संदेश देता है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं बाहर, वैसे इन दिनों जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं दिवाली से पहले, वो वैसे विवादों में, कहीं पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स के केस में बाहर छूट के आ रहा है तो पटाखे चलाए जा रहे हैं। पटाखों की भी इंसल्ट मत करिए आप, और शालीनता से करिए। वो बेल पे ही आया है, अभी पूरा केस चलेगा, वो देश के बाहर नहीं जा सकता। उसको एनसीबी के ऑफिस में हर शुक्रवार को पेश होना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। जब तक केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, या तो वो बरी हो जाए या हो सकता है सजा हो जाए, क्योंकि एनसीबी तो अभी सबूत जुटाएगी ना। एनसीबी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? समीर वानखेड़े खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से उनके पीछे पड़ गई है कि जेल में डाल दो। आपने एक पूरी एनसीबी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा दिया है सिर्फ अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए। और जो ड्रग माफिया पे कार्रवाई हो रही है 1 साल से, आप उससे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। बॉलीवुड से आपको सबसे ज्यादा जो चंदा मिलता है पार्टियों को, खासतौर से शिवसेना को। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जो है, क्योंकि मुंबई पे रहना है तो शिवसेना शिवसेना कहना है वाला मामला रहता है, तो शिवसेना को सबसे बड़ा चंदा बॉलीवुड के लोगों से मिलता है। तो वो उसकी कीमत चुका रहे कि भाई ठीक है, तुम्हें प्रोटेक्शन देने का मामला है तो हम चलो ऑफिसर ही हटा देते हैं। तो ये जो कुछ भी राजनीति वहां पर एक ऑफिसर के साथ हो रही है, इसे भी देश देख रहा है, महाराष्ट्र देख रहा है, और इसका भी हिसाब होना चाहिए। जी मैम, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जश्न एक बार फिर से फीका पड़ता नजर आया है। कल बेल पर जो सुनवाई हुई, जमानत मिल गई, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आ पाए। लेकिन एक सवाल और, आर्यन बाहर आएंगे तो उनके डैड जो है शाहरुख खान, उन्होंने सोचा था कि वो अपने बेटे को विदेश भेज देंगे। अब तो एनसीबी ने वो भी रास्ता बंद कर दिया। देखिए, इस पूरे केस में ना शाहरुख खान जो भी सोचते हैं ना, उसका उल्टा ही होता है। शाहरुख खान ने ये सोचा था कि वो 2 दिन में अपने बेटे को बाहर निकाल लाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा वो बेल दिला लेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो बेल नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा सेशन कोर्ट से निकलवा लेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई, तो वो उनको लगा कि बस आज ही बेटा आ जाएगा। तो लोग, यानी कुछ शायद ग्रह ही खराब चल रहे हैं उनके, कि बेल मिलने के बाद जो अंदर अरबाज मर्चेंट के पिता गए थे, उन्होंने बताया कि शाहरुख खान का जो बेटा आर्यन खान, उन्होंने अपने बेटे से पूछा तो वो मिनट गिन रहा है कि कब मैं बाहर निकलूँ। वो तो कह रहा था मुझे आज ही निकाल दो, यानी कल के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा ये बेचैनी दिखा रहे हैं, किस्मत इनके साथ ऐसा खेल खेल रही है ना कि बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अभी मामला लंबा चलेगा, ये केस चलेगा। इसके ऊपर आप अभी से अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करें, शाहरुख के फैंस भी और उनका पीआर भी, कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जो आगे चल के आर्यन खान के लिए मुसीबत बन जाए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन खान को भले ही इस मामले में बेल मिल गई हो, लेकिन नवाब मलिक हैं कि उनके आरोप खत्म नहीं हो रहे हैं। नवाब मलिक ने सवाल किया है कि एनसीबी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने काशिफ खान को क्रूज से जाने दिया। काशिफ खान ड्रग पार्टी आयोजित करने, पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने और सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी है। ये आरोप कितने सही हैं, ये पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे हर आरोप का एनसीबी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका भी दिए बिना पीछे नहीं हटेगी। तो वहीं आर्यन की जमानत के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल होगी तो कई नए खुलासे होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।